नमस्कार दोस्तों, मैं सैल सर स्वागत करता हूं आप सभी का सैल लॉ एकेडमी में। साथियों, जो प्राइवेट डिफेंस यानी प्राइवेट प्रतिरक्षा का जो अधिकार चल रहा था, आईपीसी की धारा 96 से 106 तक ये आईपीसी में है और बीएनएस में ये 34 से लेके 44 तक है। जो 11 धारा है, इसी 11 धाराओं में ये सब बातें लिखी गई हैं कि प्राइवेट डिफेंस के बारे में। प्राइवेट डिफेंस का जो चैप्टर चल रहा है, इसमें व्यक्ति अपने आत्मरक्षा में किसी व्यक्ति को मार दे रहा है, किसी व्यक्ति की हत्या कर दे रहा है, तो वो बच जाता है। आईपीसी में धारा 100 सेक्शन 100 ये बताती है कि इसमें 7 तरह के अपराध दिए गए हैं। इसमें 7 प्रकार के अपराध हैं, जिसमें व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु कर देता है तो वो अपराध नहीं माना जाएगा। वो अपराध नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि ये अपने सेल्फ डिफेंस में कर रहा है। पहला जो है हमला, ऐसा हमला जिसमें मृत्यु कारित होने का भय है, डर है, जिसका परिणाम मृत्यु हो जाएगा। ऐसा हमला जिसका परिणाम मृत्यु हो जाएगा या मृत्यु होने का भय है। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, एक दूसरा व्यक्ति है, वह दूसरा व्यक्ति इस व्यक्ति को मारना चाहता है। ए नाम का व्यक्ति है और कोई बी नाम का व्यक्ति है। जो बी है वो ए को मारना चाहता है और उसने बंदूक निकाल ली है मारने के लिए और उसका ट्रिगर दबाने ही वाला है। अब ए नाम का व्यक्ति क्या करेगा? मर जाएगा? नहीं। ए नाम का व्यक्ति अपने सेल्फ डिफेंस में, प्राइवेट डिफेंस में क्या करेगा? इस व्यक्ति की अगर हत्या भी कर देगा, बी नाम के व्यक्ति की अगर हत्या कर देगा, तो यह माना जाएगा कि ए व्यक्ति ने कोई अपराध नहीं किया। क्यों? क्योंकि इसने सेल्फ डिफेंस में अपराध किया है, अपने आत्मरक्षा में अपराध किया है। उसको मारने के लिए ऐसा उसका कोई इंटेंशन नहीं था। ऐसी परिस्थिति आ गई थी, ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि अगर वो उसको ना मारता तो बी व्यक्ति उसको मार देता, ए व्यक्ति को। इसीलिए ए नाम के व्यक्ति ने बी नाम के व्यक्ति को मार के अपने सेल्फ डिफेंस कर लिया। मान लीजिए यही व्यक्ति चाकू निकाल लिया और ए को मारने ही वाला है, एकदम उसका गला काटने ही वाला है। तभी क्या करता है? ए ऐसा कोई एक्ट करता है जिससे बी नाम का व्यक्ति मर जाता है। अपने आत्मरक्षा में, सेल्फ डिफेंस में बी को मार देता है। अगर ना मारता तो बी नाम का व्यक्ति ए को मार देता। यहां सेल्फ डिफेंस में मारना है, किसी दुश्मनी कारण नहीं मारना है। अगर दुश्मनी कारण मारेंगे तो ये ऑफेंस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये ऑफेंस हो जाएगा। अगला जो है, हमले का परिणाम घोर उपहाति का मतलब ये होता है ग्रेवियस हार्ट। किसी को ग्रेवियस हार्ट कर देना। ग्रेवियस हार्ट में किसी की दांत तोड़ देना, हाथ तोड़ देना, पैर तोड़ देना, आंख फोड़ देना, जीभ काट लेना, कान काट लेना, ये सारी चीजें जो हैं वो ग्रेवियस हार्ट में आएंगी। जितनी भी चीजें हैं ग्रेवियस हार्ट में आएंगी। यानी घोर उपहाति कर दी है। उपहाति नहीं, घोर उपहाति कर दी है। साधारण चोट नहीं, उसको ग्रेवियस हार्ट पहुंचाया या ऐसा चोट दे दिया है कि 20 दिन तक वो ऐसी पीड़ा में तड़पता रहा। 20 दिन तक वो तड़पता ही रहा और अपना जो दैनिक काम है वो नहीं कर पाया। 20 दिन तक सिर्फ बेड पे ही लेटा रहा और पीड़ा सहता रहा। इसको भी बोल सकते हैं ग्रेवियस हार्ट कर दिया। मान लीजिए आप सभी ने एक मूवी देखी होगी, शोले मूवी। कौन सी? छोले नहीं, कौन सी? शोले, अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र जी वाली। मान लीजिए यहां पे कोई एक व्यक्ति
किसी व्यक्ति का हाथ काटने वाला है, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का हाथ काटने वाला है। अब यहां क्या करेगा ये व्यक्ति? अपना हाथ कटवा लेगा? नहीं, ये अपना हाथ नहीं कटवाएगा। शोले मूवी में अब आप लोग देखे होंगे कि यहां पे जो ठाकुर साहब थे वो यहीं पे खंभे में बांध दिए गए थे, रस्सी के द्वारा बांध दिए गए थे। अब यहीं पे पीछे जो है गब्बर खड़े हो गए और ये कहते हैं कि ये हाथ हमको दे दे ठाकुर, ये हाथ हमको दे दे ठाकुर। अब क्या करते हैं? वो तलवार निकालते हैं और क्या करते हैं? ठाकुर साहब का दोनों हाथ काट देते हैं। ठाकुर साहब का यहां दोनों हाथ काट दिए। अब ऐसे ही अगर ठाकुर साहब, गब्बर जो है हाथ काटने ही वाला है, गब्बर जो है हाथ काटने ही वाला है, अभी ठाकुर साहब का हाथ कटा नहीं है, अभी ठाकुर साहब का यहां हाथ कटा नहीं है, गब्बर हाथ काटने ही वाला है और ये कहता है कि ये हाथ हमको दे दो। और ठाकुर साहब क्या करते हैं कि हाथ छुड़ा लेते हैं, यहां से हाथ छुड़ा लेते हैं। वो तलवार चलाने ही वाला है, वो तलवार चलाने ही वाला है, तभी ठाकुर साहब क्या काट देते हैं? बाहुबली की तरह गब्बर का गला। अगर ठाकुर गब्बर का गला भी काट देते हैं तो यहां ठाकुर साहब बच जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो ग्रेवियस हार्ट करने वाला था। गब्बर जो है वो ठाकुर साहब का ग्रेवियस हार्ट करने वाला था, मतलब उनका हाथ काटने वाला था। उनका हाथ काटने की बजाय ठाकुर साहब हाथ छुड़ा के गब्बर का क्या काट दे रहे हैं? गला। यहां ठाकुर साहब बच जाएंगे। किसका सहारा लेंगे? आईपीसी की धारा 100 का सहारा लेंगे और बीएनएस की धारा 38 का आप सहारा लेंगे। यहां ठाकुर साहब बच जाएंगे सजा पाने से। ये कह देंगे कि ये हमारा ग्रेवियस हार्ट करने वाला था, इसलिए हमने इसको क्या पहुंचा दिया? ऊपर पहुंचा दिया, इसलिए हमने इसको ऊपर पहुंचा दिया। तीसरा जो है बलात्कार, रेप। रेप का कोई प्रयास करेगा, अटेम्प्ट करेगा, अटेम्प्ट टू रेप। अगर कोई व्यक्ति किसी महिला का बलात्कार करने की कोशिश करता है तो वो महिला अपने बचाव में उस व्यक्ति की अगर हत्या भी कर दे, उस व्यक्ति की अगर हत्या भी कर दे तो आईपीसी में 100 का सहारा लेगी और बीएनएस में 38 का सहारा लेगी और बच जाएगी। इसी में एक केस आता है प्रकाश चंद वर्सेस राजस्थान राज्य का। प्रकाश चंद वर्सेस राजस्थान राज्य। इसमें एक घर है और यहीं पे दो लोग बैठे हैं, यहीं पे दो लोग बैठे हैं। रात का समय है, रात के लगभग 9 बजे हैं। यहीं पे खाना खा रहे हैं दो भाई, एक प्रकाश चंद है और उसका भाई है, यहीं पे खाना खा रहे हैं। तभी दरवाजे पे 2-3 लोग आते हैं, 2-3 लोग आते हैं और वो आवाज देते हैं प्रकाश प्रकाश, कहते हैं प्रकाश प्रकाश। रात के 9 बजे है। उनकी जो पत्नी है, प्रकाश चंद की जो पत्नी है, ये दरवाजे पे आ गई और क्या देखती है कि देखते हैं कि कौन है, देखते हैं कौन है। वो दरवाजा जैसे ही खोली, इसमें से एक व्यक्ति उसका हाथ घसीटने लगा, उसका हाथ घसीटने लगा और घसीट के बाहर ले गया, घसीट के बाहर ले गया। इतने में उसकी पत्नी ने, प्रकाश चंद की जो पत्नी है, इसने शोर मचाया और प्रकाश चंद और उसका भाई यहाँ पे दौड़ते हुए आए, दौड़ते हुए आए। इसमें से एक व्यक्ति की इन्होंने हत्या कर दी। अब यहाँ पे सहारा लिया किसका? 100 का सहारा लिया, 100 का। क्यों? क्योंकि अटेम्प्ट टू रेप कर रहा था, ये अटेम्प्ट टू रेप कर रहा था, बलात्कार का कोशिश कर रहा था, प्रयत्न कर रहा था। यहां पर प्रकाश चंद बच गए, प्रकाश चंद बच गए। क्यों? क्योंकि अटेम्प्ट टू रेप हो रहा था और प्रकाश चंद ने उसको मार के अपनी पत्नी को बचा लिया, तो यहां पे प्रकाश चंद बच गए। अगला है प्राकृतिक विरुद्ध बलात्कार, अननेचुरल सेक्स। इसमें भी अगर कोई ऐसा अपराध करने की कोशिश करता है तो कोई महिला या महिला के घर वाले उस व्यक्ति को
मार के उस महिला को बचा सकते हैं। अगला जो है व्यपहरण या अपहरण, व्यपहरण या अपहरण, किडनैपिंग। व्यपहरण का मतलब ही होता है किडनैपिंग। किडनैपिंग का मतलब ये होता है बाल चोरी, बाल चोरी। किडनैपिंग का मतलब ही होता है कि बालकों की चोरी। अगर कोई बालक है किडनैपिंग में, अगर कोई लड़का है उसकी एज 16 साल से कम है, अगर कोई लड़की है उसकी एज 18 साल से कम की है, अगर उसकी किडनैपिंग की जाती है, उसकी चोरी की जाती है, तो यह माना जाएगा कि यह बाल चोरी हो गई है। उसके गार्जियन की अनुमति के बिना ले जाया जाता है। तो अगर लड़के की उम्र 16 साल से कम की है, लड़की की उम्र 18 साल से कम की है, तो इसको बाल चोरी बोलेंगे, यानी किडनैपिंग बोलेंगे। एज का बहुत ध्यान रखिएगा। लड़के की एज 16 से कम, लड़की की एज 18 साल से कम, लड़की की एज 18 साल से कम की है, लड़के की 16 साल से कम की है। अपहरण यानी एब्डक्शन। अपहरण का मतलब यह है कि अपहरण किसी भी एज की, किसी भी आयु की अपहरण हो सकता है। अपहरण में एक केस आता है विश्वनाथ का, विश्वनाथ वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य। इसको जीजा साले का केस भी बोलते हैं। इस केस में एक पत्नी है और ये उसका पति है, ये उसके पति हैं। पत्नी किसी बात से नाराज होकर अपने मायके चली जाती है, यानी जहां पे उसका घर था शादी से पहले, अपने मायके चली जाती है। विश्वनाथ उसका जो है भाई है। ये कौन है? भाई है। ये पति है, ये पत्नी है और ये विश्वनाथ भाई है। पत्नी का भाई है, पति का नहीं है। ये जो आदमी है ये पहुंचते हैं, अब अपनी पत्नी को कहते हैं कि घर चलो। क्या कहते हैं? कि घर चलो। अब पत्नी ने जाने से इनकार कर दिया, डिनाई कर दिया, मना कर दिया कि नहीं, हम नहीं जाएंगे, हम उस घर में नहीं जाएंगे। तो ये क्या करते हैं? ये पत्नी का हाथ पकड़ के घसीटने लगते हैं, पत्नी का हाथ पकड़ के घसीटने लगते हैं। इतने में जो विश्वनाथ है, जो उस महिला का भाई है, वो बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन ये आदमी समझने को तैयार नहीं। वो महिला को घसीट रहा है और ये बोल दे रहा है कि ऐसे नहीं चलोगे कि तुमको मार के लिवा चलेंगे, तुमको यही मार के लिवा चलेंगे। अब वो उसका हाथ पकड़ के घसीट रहा है। इस आदमी ने, जो विश्वनाथ है, इसने क्या काम किया? बहुत समझाने की कोशिश किया। जब ये नहीं माना, जब उसको लग गया कि अब हमारी बहन की जान चली जाएगी घसीटने में, तो इसने क्या किया? अपने जीजा की हत्या कर दी, अपने जीजा की हत्या कर दी। जीजा को कहां पहुंचा दिया? ऊपर। विश्वनाथ ने, विश्वनाथ का जब ट्रायल हुआ तो विश्वनाथ ने सहारा लिया। ये क्या कर रहा था? हमारी बहन का अपहरण कर रहा था, एब्डक्शन कर रहा था, इसलिए हमने कहां पहुंचा दिया? इनको ऊपर पहुंचा दिया। अपहरण में यह है कि उसकी मर्जी के खिलाफ, मर्जी के खिलाफ। अब आप लोग यही सोचे होंगे कि कोई एक व्यक्ति है, एक बड़ी सी कोई गाड़ी आती है, बड़ी सी गाड़ी आती है, उसका दरवाजा खुलेगा और क्या होगा? उसको बिठा लेंगे अंदर, यही हो गया किडनैपिंग। नहीं, ये किडनैपिंग और एब्डक्शन नहीं होगा। एब्डक्शन या अपहरण का मतलब यह है कि उसकी मर्जी के खिलाफ, इच्छा के विरुद्ध जाके किसी व्यक्ति को किसी अन्य स्थान पे ले जाना। मान लीजिए ये कोई व्यक्ति है, ये कोई व्यक्ति है, अब इसकी मर्जी के खिलाफ इसको किसी भी तरीके से उठा के ले गए हैं। गाड़ी नहीं है, यहां पे गाड़ी नहीं है, चाहे बोरा में भर के ले जा रहे हो,
चाहे जैसे भी ले जा रहे हों, उसकी या बंदूक के बल पे ले जा रहे हों, तो ये क्या मानेंगे? अपहरण मानेंगे कि नहीं मानेंगे? बिल्कुल मानेंगे। ये अपहरण है। गाड़ी ही होना जरूरी नहीं है, गाड़ी का होना जरूरी नहीं है, उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी को ले जाना ये अपहरण होगा। तो कोर्ट ने माना कि हाँ ये अपहरण था और विश्वनाथ ने जो किया वो सही किया, क्योंकि ये अपहरण करने की कोशिश कर रहे थे और विश्वनाथ ने क्या किया? इनको ऊपर पहुंचा दिया। कोर्ट ने माना कि विश्वनाथ ने सही किया और विश्वनाथ ने आईपीसी का धारा 100 की सहारा ले लिया और बच गया, विश्वनाथ बच गया। अगला जो है सदोष परिरोध, सदोष परिरोध, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, सदोष परिरोध। सदोष परिरोध का मतलब यह है कि कोई एक घर है, उसी घर के अंदर, उसी घर के अंदर किसी व्यक्ति को बंद कर दिया जाए, चारों तरफ से बंद करना है ताकि वो व्यक्ति बाहर ना निकल सके, वो आदमी बाहर ना निकल सके, या दरवाजा खुला छोड़ दिया है और यहीं पे क्या बैठा दिया है? एक तो पहरेदार रख दिया है, एक पहरेदार रख दिया है कि अगर जैसे ही ये आदमी बाहर निकले तुरंत गोली मार देना, या लठैत रख दिया है, लाठी लेके कोई बंदा खड़ा कर दिया है कि जैसे ही ये आदमी बाहर निकले इसको तुरंत क्या पहुंचा देना है? ऊपर पहुंचा देना है। तो ये सदोष परिरोध हो गया। ऐसे ही सदोष परिरोध में अगर कोई व्यक्ति गाड़ी में बैठा हुआ है, गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है, मान लीजिए एक व्यक्ति है, इसको जाना है कानपुर, इसको कानपुर जाना है और ये कानपुर पहुंच गया, एक ड्राइवर से लिफ्ट ले लिया, ट्रक वाले से, कि हमको क्या पहुंचा दो, कानपुर पहुंचा दो। और कानपुर के पहुंचने के बाद ये आदमी बार बार इस ड्राइवर से कह रहा है गाड़ी रोक दो, हमको यहीं उतरना है, गाड़ी रोक दो, हमको यहीं उतरना है। ये जो है व्यक्ति, ये इस व्यक्ति की बात ना मान के दिल्ली पहुंच गया। कहां पहुंचा दिया? दिल्ली। और गाड़ी रोका ही नहीं, इस ड्राइवर ने गाड़ी नहीं रोका, इसको जाना था कानपुर, इसको जाना है कानपुर, लेकिन ये गाड़ी रोका नहीं, बार बार विनती करने के बावजूद भी गाड़ी नहीं रोकता है, तो ये माना जाएगा कि इसने सदोष परिरोध कर दिया है, उसको बंद कर दिया है, सदोष परिरोध कर दिया है। घर ही होना जरूरी नहीं है, चारों तरफ से उसको बंद कर दिया जाएगा तो यह भी सदोष परिरोध में आ जाएगा। अगला जो है तेजाब यानी एसिड इत्यादि फेंकने का प्रयास करना या फेंकना, फेंकने का प्रयास करना भी। अगर कोई व्यक्ति तेजाब वगैरह किसी पे फेंकने की कोशिश कर रहा है, फेंकने ही वाला है, तो वो क्या करेगा? उस व्यक्ति की हत्या करके अपने ऊपर तेजाब को फेंकने से बचा लेगा, अपने आप को बचा लेगा। कि तेजाब फेंकवा लेगा? नहीं, तेजाब नहीं फेंकवाएगा, वो बचा लेगा। एकदम फेंकने ही वाला है तो भी उस व्यक्ति की हत्या करके, मार करके अपने आप को बचा, इसमें बच जाएंगे। जो 100 धारा है ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट धारा है आईपीसी, और बीएनएस की धारा 38 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है।